मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर शिखा सिंघल मैम। डॉक्टर शिखा सिंघल मैम एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो पिछले 14 वर्षों से मानसिक लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी में कार्यरत हैं। उन्होंने 2011 में पंजाब के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से डिग्री प्राप्त की और तभी से एकल औषधि और व्यक्तिगत लक्षणों पर आधारित इलाज को अपनाया है। वर्तमान में वे दिल्ली के माया इंक्लेव स्थित अल्फा सेंटर फॉर होम्योपैथिक क्योर के निदेशक हैं। वे फिनिक्स होम्योपैथी के संस्थापक भी हैं, एक शैक्षणिक शैक्षणिक मंच जो छात्रों और डॉक्टरों को बिहेवियरल मटेरिया मेडिका के माध्यम से रोगी की मानसिकता को समझने और अस्थायी इलाज देने के लिए प्रशिक्षित है। पिछले 6 वर्षों से उन्होंने देश भर के 400 से अधिक डॉक्टरों को अपना व्याख्यान और वेबिनार के जरिए मार्गदर्शन दिया है। मैं मैम से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू मैम। तो डॉक्टर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर स्वप्निल का कि आज उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया। और जैसे कि आप सबको पता होगा, जो लोगों ने पहले भी इंग्लिश वाला वेबिनार IFPH अटेंड किया था, मेरे को ऐसा लग रहा है डॉक्टर स्वप्निल कई लोगों को अलाउ एडमिट होना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहे। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। मैम अभी तक तो मेरे ऐसे वेटिंग उसमें है ऐसा शायद। कोई नहीं आ रहा है। एक्चुअली अच्छा, ओके आई थिंक मेरे पास मैसेज मुझे आ रहे हैं। एक्चुअली को होस्ट वगैरह नहीं बनाया गया, तो इसलिए मेरे में वो अच्छा चीज़ अच्छा। आ नहीं रही है। हाँ, मैं एक कौन बार है चेक। आप आप कंटिन्यू कीजिए मैम, हाँ, एक मैं बार मैं आप चेक देख कर लो। लेता हूँ। हाँ। हाँ, तो IFPH का ये मेरा सेकंड वेबिनार है। पहले मैंने इंग्लिश का किया था और अप्रैल में किया था, और अब मैं हिंदी का करने वाली हूँ। दोनों ही केसेस, दोनों ही प्रेजेंटेशन एक दूसरे से एकदम अलग हैं। तो जिन लोगों ने वो भी किया है, ये भी किया है, करेंगे, तो उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज के मेरे दोनों केसेस जो हैं वो मैं दो केसेस प्रेजेंट करूंगी एक ही रेमेडी के। और मैं चाहूंगी कि मेरे को को होस्ट बना दिए, तभी मैं अपना PPT। डॉक्टर पंकज सिंह, आप होस्ट हैं, आप मेरे को होस्ट बनाएंगे? हो गया मैम। मैं कर दूंगा सबको एडमिट। आप कंटिन्यू कीजिए। अ, तो एक एक सेकंड, मेरे को 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा। मैं दो केसेस प्रेजेंट करने वाली हूँ। पहला केस है जो मेरा, वो है एक 223 22 साल की लड़की का, जिसको वेजिनाइटिस नाम की बीमारी हो गई है। जहाँ पे उसको ये बीमारी 1 डेढ़ साल से हुई है, और ये बार बार हो रही है। उसके लिए वो एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रही है, लेकिन उसको एंटीबायोटिक्स लेने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ता जा रहा है, जल्दी जल्दी लेना पड़ रहा है उसको। पहले वो 4-5 महीने में ले रही थी, अब उसको हर महीने लेना पड़ रहा है। तो इसीलिए उस किसी जानने वाले ने मेरे पास इस पेशेंट को भेजा है। और ये मेरा टेलीफोनिक कॉल था, और ये कॉल थोड़ा सेंसिटिव है, इसीलिए मैं कुछ आपसे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मैं ये शेयर भी नहीं कर सकती। तो मैं आप लोगों को ये केस बताती हूँ। तो ये केस में क्या था, ये लड़की को ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने इनसे पूछा कि इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या आपको प्रॉब्लम होती है? तो उन्होंने कहा कि बस मेरा कंसर्न यही है, मैं यही सोच रही हूँ कि ये मेरे को बार बार हो रहा है, और कि अब मेरे को एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेनी है, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वॉशरूम्स वगैरह, कॉलेज जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, तो अलग अलग जगह पे वॉशरूम यूज करती रहती हूँ, इसलिए मुझे ये इन्फेक्शन हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए। मैंने पूछा, क्योंकि हम लोग सारा कुछ इंसान के सोच और उसके साइकोलॉजी के बेसिस पर ही कैलकुलेट करके करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि 1 डेढ़ साल से टेंशन चल रहा है क्या? तो शुरू शुरू में उन्होंने मुझे बोला, नहीं मैं MBA कर रही हूँ, मेरा प्लेसमेंट भी हो गया है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं MBA करना चाहती थी हमेशा से, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तो मैंने पूछा, ठीक है, और कोई आपको इससे लेकर कोई और तकलीफ? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा कि 22-23 साल की लड़की है, तो क्या किसी के साथ उसका किसी कोई रिलेशन में है क्या? तो उसने बताया कि हाँ, मैं अपने
क्लासमेट के साथ रिलेशन में हूँ, और मेरा उसके साथ अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके घर वाले मानेंगे नहीं। उसने बोला कि हम तो अलग अलग कास्ट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर उसके घर वाले मानेंगे नहीं। तो मैंने क्या बोला, अच्छा क्या तो और आप क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला कि इसको लेकर मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं आज के बारे में ही सोचती हूँ, मैं कल के बारे में नहीं सोचती हूँ। कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, वो उस लड़के की जिम्मेदारी है अपने घर वालों को मनाना। ठीक है, तो उसके बाद मैंने पूछा कि आप एमबीए करना चाहते थे, आप एमबीए कर लिया, आपको प्लेसमेंट भी मिल गया है, तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो उसने बोला कि एमबीए मैंने कर लिया, एमबीए में करना चाहती थी, मैंने शुरू शुरू में जॉब की थी, और जॉब के बाद मैंने एमबीए करने का फैसला किया, और एमबीए करने के लिए मेरे फादर थे, वो भी राजी थे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे फादर को एक्सपेक्टेशन थी कि जहां मैंने एमबीए किया तो मेरे को कम से कम 45 से 50 लाख का पैकेज मिलेगा, लेकिन मेरे को अभी जो पैकेज मिला है वो 8 लाख का ही पैकेज है। तो मैंने कहा तो उससे उससे क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे जो फादर है वो बहुत डिसअपॉइंट हुए थे ये देखकर कि मेरे को पैकेज बहुत अच्छा नहीं मिला है। तो मैंने कहा कि आपको इस चीज से क्या फील हुआ जब? तो वो जब मैंने उनको बहुत खुश होकर बताया कि मेरी जॉब लग गई है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी नहीं दिखाई मेरा पैकेज सुनने के बाद। ठीक है, तो मैंने कहा आप क्यों चाहते हो कि वो बहुत खुश हो? आप धीरे धीरे करके नौकरी करके अच्छा कमा सकते हो और वो खुश भी हो सकते हैं। तो उसने क्या बोला कि मेरी जो बहन है, मेरी जो छोटी बहन है, वो मेरे फादर को लगता है कि मैं बहुत बुद्धू हूँ, मैं इतनी समझदार या इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितने मेरी छोटी बहन है। और वो ना मेरे को हमेशा से बोलेंगे कि तुम्हें मेरे को 3 4 बार ही समझाना पड़ेगा, मुझे रास्ते भी याद नहीं रहते हैं, मुझे गाड़ी भी चलानी नहीं आती है, मेरी बहन को रास्ते भी याद रहते हैं, मेरी बहन को गाड़ी भी चलानी आती है, वो सब कुछ कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन मैं हमेशा बुद्धू रही हूँ अपनी बहन के सामने। तो वो उसका ये वर्ड था कि वो बहुत स्मार्ट है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने बताया कि मेरे को था कि अब मेरे फादर खुश होंगे शायद, मैं अपने फादर को खुश कर पाऊंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो ठीक है। तो मैंने कहा कि लेकिन ये प्रॉब्लम तो शुरू से चल रहा होगा, अभी 1 1.5 साल से क्या हुआ? उसने क्या बताया कि 2 साल पहले जिस लड़के के साथ मैं रिलेशन में हूँ, मेरे उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स बने, और मैं उस चीज को लेकर इतनी गिल्ट में हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो किया है, अब मेरे को मैंने बहुत गलत किया है, मेरे फादर को ऑलरेडी मेरे से कोई उम्मीद नहीं है, मैंने ये चीज और गलत कर दी। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो सकूं और अपने फादर को खुश कर पाऊं। तो ये मेरा फर्स्ट केस था। और मैंने इस सारी जितनी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे मैंने उस लड़की को मेडिसिन दी थी, और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए थे और वो ठीक भी हो गई थी। तो क्या कोई, जिन लोगों ने ये केस नहीं सुना है, स्पेशली जिन लोगों ने ये केस नहीं सुना है, क्या कोई अपना कुछ इस चीज को लेकर अपना कोई इनपुट देना चाहेगा? फिर मैं सेकंड केस पे जाऊंगी। एनीवन, कोई बोलना चाहेगा? कोई भी? कोई नहीं? चलो ठीक है। अब मैं सेकंड केस पर जाती हूँ। सेकंड केस एक लड़की का है जो 14 से 15 साल की लड़की है, और उसको ये केस मेरे पास आया था। उसको प्रॉब्लम थी, टाइफाइड हो गया था उसको। तो टाइफाइड में उसको बहुत ज्यादा बुखार, तेज बुखार था, 103 104 के करीब बुखार आ रहा था, और बार बार आ रहा था, और वो कुछ खा भी नहीं रही थी। अब उसकी जो मदर थी उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने बोला कि डॉक्टर, सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये है कि इस लड़की को किसी चेस कंपटीशन के लिए पेरिस जाना है, और 1 हफ्ते बाद जाना है, और अभी इसको टाइफाइड हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है उसके कह रही, वो बार बार ये बोल रही है कि मेरा कहीं वो रहना जाना ना रह जाए, और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? तो मैंने पूछा क्या हो रहा है? तो उसकी मदर ने क्या बताया कि डॉक्टर, हम लोग एक जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हैं, जहाँ पे मैं, मेरे सास ससुर और मेरी जो देवरानी जेठानी है, वो भी मेरे साथ रहती हैं। तो कुल मिला के वहां पे 4 बच्चे हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि सब बच्चों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और अच्छा भी मिलता है, और वो इतनी अच्छी नहीं है जितने सब बच्चे हैं।
तो उसको ये लगता है कि सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, और मेरे साथ ऊपर से कुछ ना कुछ गलत भी होता रहता है। तो वो अपने तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या, उसको क्या चीज में कमी लगती है? उसको लगता है कि उसके जो बड़े भाई हैं, जो उनके ताया जी के बेटे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट हैं, और वो सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए उनको प्यार भी ज्यादा मिलता है। और मैं इतना अच्छा कुछ नहीं कर पाती, मैं बड़ी एवरेज हूँ, इसलिए मुझे प्यार नहीं मिलता। तो मैंने उनकी मदर से पूछा कि क्या सच में लड़की बहुत एवरेज है? तो उन्होंने क्या बताया कि डॉक्टर ये ना अपनी जो ताकत है उससे ज्यादा मेहनत करती है, उससे ज्यादा जोर लगाती है हर चीज पाने के लिए। तो ये 80 to 85% में आती है, और इसकी कोशिश क्या है कि मैं 90 प्लस जाऊं। इसने अपने लिए एक चीज सेट कर रखी, प्लस जाना है, और शायद तब सब खुश होंगे मेरे से, और मैं अपने आप को तभी प्रूव कर पाऊंगी, और वो उसमें नहीं आ पाती है। तो ये कभी भी यही सोचती है कि सब बच्चे मेरे से अच्छे हैं, मैं ही अच्छी नहीं, और ये हमेशा अपने आप को कंपेयर करती रहती है। और ये क्या सोचती है कि एक दिन मेरे पापा मुझे ये बात बोले कि तुम सबसे अच्छी हो। तुम, इसकी एक छोटी बहन भी है, उस उसको इतनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको एलोपेशिया एरेटा की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को अपनी छोटी बहन से कम मानती है। तो अगेन मैंने इस बात पर वो सेम रेमेडी दी जो मैंने अभी पहले वाले केस में दी थी, और उसका टाइफाइड जो था, मैंने वो रेमेडी उसको 10 में दी थी, और उसका टाइफाइड 3 दिन के अंदर उसको फीवर आना बंद हो गया था, और वो 5वें दिन तक ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई थी, और अपना वो पेरिस गई थी। ठीक है। तो आप लोग मेरे से अब आप लोग कोई अपना इनपुट देना चाहते हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये क्या केस था, या क्या रेमेडी हो सकती है, या क्या फील आया केस में, क्या चीज आपको बहुत पिक्यूलियर और पर्टिकुलर लगी? तो आप लोग मेरे से शेयर करिए। कोई बोलना चाहेगा? किसी को बोलना है? कोई कुछ भी इनपुट, कोई रूब्रिक, कोई फील आया हो केस का, कोई भी चीज लगी हो तो प्लीज मुझे बताइए। अनफॉर्चुनेट फील वाला वाले केस में लगा, पहले वाले केस में गिल्ट क्रिमिनल वाला फील आ रहा था, सप्रेशन, ओके, अलोरिया। और किसी को कुछ लगा? दोनों ही केस में लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए, जो कि पूरी कोशिश के बाद भी नहीं हो पा रहा। अप्रिसिएशन, डिजायर एंड गिल्ट, वेरी गुड। इंसल्ट, इंसल्ट कैसे? दोनों में अप्रिसिएशन, यस। और और कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई बात करना चाहेगा? कोई भी नहीं? ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ, एक बार मैं पीपीटी खोल लूँ। आपने आपको दोनों ही आपको दोनों ही कम समझ रहे हैं, लो एस्टीम, यस, यस। अपने आप को, फरीक, दोनों अपने आप को कम समझ रहे हैं या दूसरों को ज्यादा समझ रहे हैं? एक और बहुत लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, प्रिया, गुड। तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट पिक्यूलियर चीज है, ये दूसरे कौन है? दोनों ही केसेस में ये दूसरे कौन है? आईपीआर,
IMPR, IPR, IPR में भी कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि IPR में भी कौन है उसका। अगर यहाँ पे किसी को IPR कंसेप्ट नहीं पता तो IPR इज जो हमारी सराउंडिंग में लोग होते हैं, जो हमारे बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन में आते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हमारे नेबर्स हों, या हमारे आसपास के लोग हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोला जाता है जिसको, उसे IPR कहते हैं, क्लोज वंस। हाँ, क्लोज वंस ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान दो तो दोनों केसेस में इन दोनों पेशेंट को हमारी प्रॉब्लम है फादर की अथॉरिटी से नहीं, दोनों को प्रॉब्लम है अपने ही एज ग्रुप के बच्चों से। यस, सिबलिंग्स, अपने ही एज ग्रुप के बच्चों से प्रॉब्लम है, चाहे अपनी सगी बहन हो या, और सारे सगी बहन कौन, छोटी, ठीक है, छोटी बहनों से प्रॉब्लम है। तो अपने भाई बहनों से, अपने एज के लोगों से ही इन पेशेंट्स की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो मैं अब अपना PPT शेयर करती हूँ। सबको मेरा दिख रहा है? एक बार मेरे को बताओ कोई। यस, नो मैम। अच्छा, यस। अभी दिख रहा है सबको? नो मैम, आपकी स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हुई है। आई थिंक नेटवर्क का हेलो, इशू होगा। मेरे को आवाज नहीं आ रही है, आपको बहुत ही वीक साउंड है। मैम, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है अभी तक। आई थिंक कोई नेटवर्क का इशू होगा। आपकी बहुत कम है। मैम, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है अभी तक। मुझे ऐसा मेरे लगता है को तो आपकी शेयर कर साइड से नेटवर्क का इशू होगा शायद। रहा है। अब दिख रहा है? नो मैम, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। हाँ जी। नहीं मैम, अभी तक नहीं दिख रहा है स्क्रीन आपका। अच्छा, मैं वापस करती हूँ। हाँ मैम, अब दिख रही है स्क्रीन आपकी। दिख रही है ना? हाँ, अब विजिबल है। ओके, ठीक है। अभी भी मना कर रहे हैं कोई? अब दिख रही है? कोई अनम्यूट करके बोलेगा मुझे? यस मैम, आप कंटिन्यू कर सकती हैं, आपकी स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है। तो अब सब दिख रही है, ठीक है। तो वेलकम टू फिनिक्स होम्योपैथी। हमारी फोरम है जिसका नाम फिनिक्स होम्योपैथी है, जहाँ पे हम लोग ये डिस्कशंस बहुत ही रेगुलरली करते हैं। और हम लोग 500 से ऊपर डॉक्टर्स हैं जो इसी तरीके से, इसी मेंटल बेस, माइंड बेसिस पे, साइकोलॉजी बेसिस पे रेमेडीज और केसेस को करने आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ये केस में? पहली वाली केस में जो टाइफाइड वाला केस है उसकी बात करते हैं। तो अच्छा, हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मैं बताना भूल गई कि ये जो टाइफाइड वाला केस था, इसमें एक लड़की के साथ, इस लड़की के साथ एक प्रॉब्लम और हुआ था कि अपने स्कूल में किसी लड़के को पसंद करती थी, और इसको किसी लड़की ने बताया कि उस लड़के ने इस लड़की की तारीफ की थी, तो ये बहुत खुश हो गई और इसको ये लगने लगा कि शायद वो लड़का भी मुझे पसंद करता है। और एक दिन उस लड़के ने इसके मुंह पे आके कहा कि उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन भी उस लड़की को बहुत बुरा लगा कि मैं, मेरे ये
मतलब मेरे को उस लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, या मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को वो लड़का पसंद करता है, लेकिन मेरे में अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं। मेरे को इस लड़के ने भी मना कर दिया, मैं कुछ कर ही नहीं पाती। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक इसके साथ ये इंसिडेंस भी हुआ था जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, कि इसकी मदर ने बताया था टाइफाइड होने से कुछ दिन पहले ये चीज हुई थी, और ये बच्ची ने ये जो अपनी मदर के साथ शेयर किया था कि मेरे साथ ये हुआ है। ठीक है। तो आप ये पढ़े, इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बताती हूँ। तो इसमें क्या है, बेसिकली पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है। मैं उस लड़के के साथ रिलेशन में भी नहीं बन सकती, वो लड़के ने मेरे को मना कर दिया। तो मुझे लग रहा था कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन उसका जो नेगेटिव था ना कि मेरे को तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उस लड़की को बहुत ज्यादा चुभ गया। तो उसको लगने लगा कि मैं तो किसी भी चीज में अच्छी नहीं। ठीक है। सेकंड केस क्या था हमारे दूसरे केस में, उस लड़की, ये जो लड़की है हमारी पेशेंट है, इसको ये लगता है कि उसके पापा को, उसके फादर ने कभी भी उसके अंदर किसी चीज का विश्वास ही नहीं है, फादर को उस पे, उसके फादर को लगता ही नहीं कि ये कुछ कर सकती है। फादर ने कभी भी कुछ बोला नहीं है उसे, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कम है और मैं अपने फादर को कभी कुछ नहीं पाई। इसलिए हमारी दोनों पेशेंट बहुत कर रही हैं। फादर अपने अपने घर में अपने फादर को से अप्रिसिएशन लाने के लिए, अपने अपने फादर से वो अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, कि कहीं ना कहीं तारीफ करें मेरे फादर, और तुमने बहुत अच्छा काम किया और आई एम प्राउड ऑफ यू। ये वाली चीज के लिए दोनों ही अपने आप को खींच रही हैं, अपने आप को घिसने में लगे हैं। तो बेसिकली क्या है, दोनों केसेस को अगर हम क्लब करके एक एनालिसिस बनाएं कि दोनों केसेस में हमें एक जॉइंट क्या चीज मिली है, वो यही मिली है कि इन दोनों को एक्नॉलेजमेंट चाहिए। ठीक है। इन दोनों को वो चीज एक सराहना चाहिए कि हाँ, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग अपने लाइफ जिंदगी में जो भी मेहनत कर रहे हैं, हम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम उसमें बहुत अच्छे पोजीशन पे, एक अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, और उस चीज की वजह से हमारे घर के लोग, स्पेशली हमारे घर बहुत खुश हैं। ठीक है। इस वजह से इन लोगों को, किसी को कैंडिडियासिस हो गया और किसी को टाइफाइड फीवर हो, इग्नेशिया 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 टीडी कार्सिनोसिस हो गया। तो हम ये दोनों लड़कियों के लिए क्या मेडिसिन निकालेंगे, हम दोनों को, हमें इनकी कॉमन फील देखनी है, और इन कॉमन फील के ऊपर ही हम लोगों को इनको मेडिसिन देनी है। तो इन लोगों की कॉमन फील क्या है, कि हमारे को अपने फादर को खुश करके दिखाना है, हमारे से वाहवाही चाहिए, शाबाशी चाहिए। ठीक है। आप लोग कार्सिनोसिन की बेसिस कह रहे हो, कार्सिनोसिन में डोमिनेशन होता है। ठीक है। उनके अंदर शक्ति होती है फादर की तरफ से या फैमिली की तरफ से, इसीलिए वो मेहनत करते हैं। ये शक्ति भी वो झेल लेते हैं कि किसी दिन हम लोगों को तारीफ मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी केस में आपको क्या काम मिला, जिसकी वजह से, जिसके अंडर वो बड़ी हुई है, जॉब कर रही थी, जॉब छोड़ दी कि मेरे को एमबीए करनी है, फादर ने कहा ओके है, ये इसको एक लड़के ने मना कर दिया, इसके घर तो इसको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कार्सिनोसिन नहीं आती। तो एक ऐसी हमें रेमेडी चाहिए जो हमारे चीजों को फोकस करती है, जहाँ पे उसको मिले, जहाँ पे उसको वाहवाही मिले, जहाँ पे उसको सराहना मिले, जहाँ पे उसकी पीठ थपथपाई जाए, जहाँ पे उसका नाम हो, ऐसी मेडिसिन हमें चाहिए। रेमेडी कैसी है, जो जब ये सब चीजें नहीं मिलती तो उनको कैसी फीलिंग आती है, मिसफॉर्चून की फीलिंग आती है, वो रोते हैं, उनको वर्थलेस लगता है कि हम किसी काम के नहीं है, उनको अकेलापन लगता है, ये सब चीजें होती है। तो हमें एक ऐसी रेमेडी चाहिए जिसको, अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो वो इस स्टेज पे आते हैं। तो रेमेडी हमारी जो है वो है कैलकेरिया सल्फ। ठीक है। ये मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए एक नया लर्निंग होगा। कैलकेरिया सल्फ है हमारा। कैलकेरिया सल्फ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका की नोट्स देखें, सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंट, मुझे इम्पोर्टेंट दो, ग्रम्बलिंग दैट आई एम सो सॉरी, कुछ इशू आ गया, मेरे को भी नहीं समझ आया कि हुआ क्या था इसमें।
तो अभी सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जल्दी जल्दी करते हैं प्लीज, मेरे को बता। मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं। दिख रहा है? यस मैम, स्क्रीन विजिबल है। ओके, ठीक है। तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेरे को समझा नहीं जाता, मेरी वैल्यू को नहीं समझा जाता। ठीक है, इनको प्रॉब्लम होती है कि इनको लेमेंटिंग बिकॉज ही फील्स ही इज नॉट अप्रिशिएटेड, कि हमारी तारीफ नहीं होती, ये इनकी जिंदगी का दुख होता है, डिसकंटेंटेड होता है ये। ठीक है, तो केस 1 में अगर हम देखें, जो कैंडिडियासिस वाला केस था, उसमें हमारे रूब्रिक्स क्या लगते हैं? अप्रिसिएशन डिजायर फ्रॉम फादर, बाथिंग वॉशिंग डिजायर टू। बाथिंग वॉशिंग डिजायर टू क्या होता है? कि जो उसको लग रहा था कि उसने उसके उसके फ्रेंड के साथ संबंध बनाए हैं, वो उसको छुपाने में, उसको साफ करने में लगी हुई है, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करने से। ठीक है, तो उसका ये उसकी कोशिश चल रही है कि जो मेरे से गलती हुई है, उसको ये लगता है कि उसने वो गलत किया, तो जो मेरे से गलती हुई है वो उसको ठीक करने में लगी हुई है। ठीक है, वॉश करते हैं ना हम, वॉशिंग किसे करते हैं? गंदे बर्तन को, गंदे कपड़ों को, बात करते हैं, गंदे शरीर को साफ करते हैं। इसीलिए उसको बीमारी भी एक ऐसी जगह पर हुई है जहां पे वो सब किसी को बता नहीं सकती। ठीक है, वो बातें वॉशिंग डिजायर टू। एक है डिल्यूजन वन, ही इज नॉट अप्रिशिएटेड। ये बहुत सिंपल था, दोनों केसेस में बहुत ही सिंपल मिला हुआ है कि ही वन इज नॉट अप्रिशिएटेड। ठीक है, डिल्यूजन वन इज वर्थलेस। मैं बुद्धू हूँ, मैं अपने फादर को कभी भी प्रूव नहीं कर पाई कि मैं मेरे मेरे भी तारीफ करे, वो कुछ भी ऐसा मैं कर नहीं पाई। मुझे रास्ते याद नहीं रहते, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। ठीक है, सेकंड केस में बहुत सिंपल था। अप्रिसिएशन वन, डिल्यूजन अप्रिशिएटेड वन इज नॉट। सेकंड था जेलिसी चिल्ड्रन इन, सारे बच्चे मेरे से अच्छे हैं, मैं ही अच्छी नहीं हूँ, सब मेरे से स्मार्ट है, मैं ही स्मार्ट नहीं हूँ। ठीक है, थर्ड था एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज। एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज कैसे? जब उसको लग रहा था कि वो लड़के ने मेरी तारीफ की और सब कुछ अच्छा चल रहा है, और एकदम से आके वो लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो उसके लिए बैड न्यूज थी। तो इस रेमेडी का कोर है अप्रिसिएशन, सराहना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसको सराहना चाहिए जो इसको जिंदगी में नहीं मिली है, और सराहना हमारे दोनों केसेस, वैसे इस रेमेडी में सराहना चाहिए होती है, लेकिन इन केसेस में सबसे ज्यादा वो किससे चाहिए? फादर से। ठीक है, अप्रिसिएट, एक मिनट मैं ये हटा देती हूँ। अप्रिसिएशन डिजायर फादर बाय, अप्रिसिएशन डिजायर मदर बाय, मतलब फादर से अपने बड़ों से चाहिए। ठीक है, ठीक है, डिल्यूजन दैट वन इज नॉट अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो डिल्यूजन है। अभी इसको कोई बात बोली नहीं है कि तुम निकम्मी हो, तुम नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इसको लगता है कि मेरी मेरी जो मेहनत है उसके लिए मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। लेमेंटिंग, बिमोनिंग, वेलिंग, अप्रिशिएटेड बिकॉज ही इज नॉट। ठीक है, ये वो उस चीज का हमेशा, लेमेंटिंग क्या होता है? रोना रोना, उस चीज के लिए दुखी होना हमेशा। ठीक है, हमेशा विलाप करते रहना इस चीज का कि मेरे को कोई मेरी सराहना नहीं करता, मेरी कोई तारीफ नहीं करता। What will happen when they are not appreciated or someone else's? जब उनको, अब आप इस फोटो में देखिए, वो लड़की बीच में बैठी है, उसके आगे दोनों लोग हाथ मिला रहे। जब किसी और को तारीफ मिल रही है और उसको नहीं मिल रही, तो क्या होगा? जेलेसी, जिसे कहते हैं ईर्ष्या, जलन। ठीक है, व्हाट इज जेलेसी? जेलेसी क्या होती है? एक ऐसा इमोशन, नेगेटिव थॉट है, जहां पे आपको एंजाइटी होती है, आपको इनसिक्योरिटी लगती है, आपको ये लगता है कि शायद मैं अपनी पर्सनल वैल्यू भी खो दूंगा, मैं अपनों को भी खो सकता हूँ अगर कोई ज्यादा अच्छा हो। जैसे दोस्तों में होता है कि दो लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त हैं और एकदम से तीसरी उनकी और सहेली बनी, और एक को लगने लग जाता है कि ये दोनों का आपस में बहुत अच्छा हो रहा है, अब शायद जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो मुझे छोड़ देगी। तो दिस ब्रिंग्स इनसिक्योरिटी, उसको इनसिक्योरिटी होने लगती है इस चीज की वजह से। जेलिसी क्या है? जेलिसी एक नेगेटिव इमोशन है। ठीक है, एक हेल्पलेसनेस है, जहां पे आप चाहते हो कि आपको सिक्योर फील हो, लेकिन आपको सिक्योर फील नहीं होता। जेलिसी कब होती है? जब आपको अपने ऊपर या अपने रिश्तों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो जेलिसी बढ़ती हो जाती है जब वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में आप हैं, वहां पे आप हेल्पलेस होते हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे होते, तब जेलिसी होती है। उसकी वजह से गुस्सा आना, रिसेंटमेंट होना, आपके अंदर भड़ास बढ़ती है, आपको नाराजगियां होती हैं दूसरे से। ठीक है, बेसिकली एक रिश्ते में दूरी तब आती है, जेलिसी की वजह से नहीं आती है, वो जेलिसी के रिएक्शन की वजह से, कि जेलिस होने की वजह से जब सामने वाला रिएक्शन ऐसे देता है, गुस्सा करना,
टॉन्ट मारना, नाराजगी दिखाना, ठीक है, परेशान करना, तो तब जाके रिश्ते में दूरी आती है। अब हम पता करेंगे एनवी और जेलेसी। हमारी रेपर्टरी में ये दोनों रूब्रिक्स हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है एनवी और जेलेसी में। ठीक है, जेलेसी और एनवी, जेलेसी और एनवी दोनों डिफरेंट होते, मीन डिफरेंट थिंग्स, लेकिन मिसयूज भी होते हैं, मिसयूज भी होते हैं और लोगों को कंफ्यूजन भी होती है। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी इसको लेकर डेफिनेशन, अपने अपने, लेकिन मैं आपको बता दूं जेलिसी क्या होता है, इज अ फीलिंग दैट हैज टू डू विद समथिंग दैट यू हैव, दिस थिंग और एट्रीब्यूट बीइंग थ्रेटेन्ड बाय थर्ड पार्टी। मतलब व्हेन यू फील जेलस यू आर स्केर्ड ऑफ लूजिंग समथिंग यू ऑलरेडी पोजेस। वही बात कि मेरी दोस्ती है या मेरा इस इंसान से रिश्ता है, मतलब तीसरा इंसान उसको ले जाएगा, ठीक है, वो रिश्ता मेरे से खो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें रिश्तों की करते हैं। और एनवी क्या होता है, एनवी होता है जो आपके पास नहीं है और दूसरे के पास है। ठीक है, दो चीजें होती है कि मेरे पास ये नहीं है, दूसरे के पास है, मेरे उसके पास क्यों है, और एक होता है मेरे पास ये नहीं है दूसरे के पास है, मैं भी मेहनत करूंगा और मैं से बनूंगा। ठीक है, तो in order to feel envy you need to lack something that someone else has। मतलब तुम्हारे पास वो चीज नहीं होती, वो गुड लुक्स भी हो सकती है, गुड मार्क्स भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, अच्छा सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभार लोग दूसरे को खुश देख के भी जेलस होते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम जेलिसी सॉरी एनवी होते हैं, जेलिसी की बात करें तो पे प्यार होगा वहां पे जेलसी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे आपको अपने रिश्ते को खोने का डर होगा। ठीक है, ही ब्रोक ऑफ द एंगेजमेंट इन अ फिट ऑफ जेलेसी, उसने अपनी सगाई तोड़, द पुलिस बिलीव मोटिव फॉर दिस मर्डर वाज जेलेसी। ठीक है, कि जलन की वजह से, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है। एनवी में एनवी एट माय सक्सेस, क्योंकि शक्ल पे दिख गया कि उसको मेरे से परेशानी। डोंट वेस्ट योर टाइम बीइंग ईटन अप विद एनवी, से सड़ो मत। ठीक है, लेकिन एनवी जो है ना, एनवी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाता जितना नेगेटिव इम्पैक्ट जेलिसी लाती है। जेलिसी और एनवी आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन लोग उसको एक साथ यूज करने लग गए हैं आज। सो इसमें क्या लिखा है, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन और समवन बिकॉज ऑफ समवन एल्स देन इन नीड इट्स जेलिसी। ठीक है, बट इफ यू विश यू हैड समथिंग दैट इज ओन्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन देन दिस इज एनवी। मतलब एनवी आपके अंदर कभी कभार और एंकरेजमेंट ला सकती है कुछ अच्छा करने का, और जेलिसी हमेशा ही चीजों को खराब करती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे केसेस में जेलिसी है जो छोटे भाई बहनों से जो उसको हो रही है, पेशेंट को, वो उसको खराब कर रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए आप। सर वी डन विद द गुड क्वेश्चंस, नाउ हम मुद्दे की बात कर लेते हैं कि सत्य घटना पे कितना आधारित है। ये है सत्य घटना, क्या हो गया भाई, अगेन। ओह वी लव यू कृतिका, वी गॉट स्कैर्ड। ये मैंने प्लान नहीं किया है, आई वाज लाइक इतना कैसा क्या पूछ लिया मैंने, इतना हो गया। प्लीज प्लीज बताइए। ये कंपटीशन प्राइस भी दो। सो दिस इज जेलेसी। ठीक है, जहां पे आप एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जहां पे आप अपने आप को बहुत नीचा समझ रहे हो, उसको कॉन्सोलेशन प्राइज मिला। ठीक है, तो अब जेलेसी की बात करते हैं। ठीक है, जेलेसी ये क्राइटेरिया सेल्फ में जेलेसी क्या है, जेलेसी चिल्ड्रन इन बेबी टेक्स अवे द अटेंशन एंड द सिबलिंग अराइव्स। मतलब ये वो बच्चे होते हैं जब जिनके छोटे भाई बहन आते हैं इस दुनिया में और उनको प्यार किया जाता है, या उनको सब लोग देखने आते हैं, मिलने आते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, या मदर भी है वो ऑब्वियसली फीड कराने के लिए बच्चे के साथ ज्यादा समय बिता रही होती है, या घर के लोग उसके साथ खेल रहे होते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको उस चीज को देख के बहुत जलन होती है। जेलिसी फैमिली विद इन, मतलब इन बच्चों के पास इतनी जेलिसी होती है कि इनको बाहर देखने का समय नहीं, अपने ही भाई बहनों से ये लोग ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, जेलिसी डिजायर टू टेक रिवेंज, जैसे कि मैंने बताया
कि जेलेसी हमेशा एक नेगेटिव, एक डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट लाती है बॉडी के ऊपर या इंसान के दिमाग के ऊपर। जेलेसी डिजायर टू टेक रिवेंज, इसमें क्या है कि जेलेसी में वो कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, ठीक है। जेलेसी, सॉरी, डिल्यूजन, तो दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि उसको लगता है कि मैं 80-85% पे ही अटकी हूँ, कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं। और वो क्या सोचती है कि मैंने बहुत खराब किया है, अब मुझे उस सबको ठीक करना है, मैं बुद्धू हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाई, मेरे को रास्ते याद नहीं रहते हैं, सब स्मार्ट है, मैं ही अच्छी नहीं, ठीक है। तो जेलिसी चिल्ड्रन इन बेबी टेक्स अवे द अटेंशन, ये मैंने आपको बताया। मैं एक वीडियो दिखाती हूँ आपको। प्यार से पकड़ा है और मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मैं जो बोलती हूँ वो गलत है, जो सोचती हूँ मुझे गलत है, मेरा याद वो भी चाहता है हमारा घर परिवार। तो बेसिकली कैसे बोले कि मेरी एक फोटो उसने, ये लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं। फोटो में मम्मी ने मेरे को हाथ भी नहीं लगा हुआ, वो तुम्हें देख रही है इस फोटो में। ये जलन होती है जहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातों का एक इशू बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ना बहुत यूनिक फियर्स हैं। fear snakes off, fear something will happen, will not return home, fear poverty of, शो करती है इनसिक्योरिटी। हस्बैंड will not return home क्यों है? क्योंकि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लगता है कि मैं इतनी काबिल नहीं हूँ, मैं इतना 100% नहीं दे पा रही हूँ, इसीलिए उसको हस्बैंड नॉट बैक लगता है। फियर पॉवर्टी ऑफ, कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ नहीं है और चले जाएंगे रिश्ते तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं पहले ही कम हूं और चला जाएगा तो मैं गरीब हो जाऊंगी। पॉवर्टी यहाँ पे एक मेटाफोरिकल में लेना हो, मतलब पॉवर्टी कब होता है कि जब इंसान के पास बेसिक रिसोर्सेज, मतलब जैसे रोड का मकान भी नहीं होता, उसे हम पॉवर्टी कहते हैं। गरीबी कहते हैं ना, गरीबी रेखा से नीचे आना, मतलब जहाँ पे इंसान को अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, खाना पेट भरने के लिए, सोना और छत पे ये भी नहीं होता जिनके पास, उनको तो ये लोगों को इसीलिए अपने अंदर लैकिंग लगती होती है, वर्थलेसनेस होती है, इसीलिए इन लोगों को लगता है कि हम फियर पॉवर्टी में चले जाए, हम पॉवर्टी में जाएंगे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नेक्स। तो यहाँ पे स्नेक क्या है, मैं क्लियर वाली वाली आपको बता, स्नेक्स क्या है? स्नेक्स डिसीटफुल और इम्पल्सिव एनिमल्स होते हैं जो छुप के वार करते हैं, ठीक है। और वो इतने स्ट्रांग भी हो सकते हैं कि वो आप पूरे के पूरे शिकार को खा जाए या वो एक बाइट से उसको खत्म कर दे। तो बेसिकली इनको मर्सीलेस प्रेडेटर्स कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि सॉरी, क्योंकि ये लोग बहुत जिसे कहते हैं ना कि इनके जो स्नेक के अगर उस कंट्रोल में कोई भी आ जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो देखी थी, थाईलैंड की थी। वहां पे जो सांप था, बहुत बड़ा सांप था, और वो अपने ओनर को निगल गया। उसका ओनर सो रहा था और वो सुबह अपने ही ओनर को निगल गया, पूरा का पूरा साबुत। और वो पूरा वीडियो था कि उस स्नेक को काटा गया और उसमें से निकाला गया आदमी को। तो स्नेक, इसलिए इसको लगता है कि मेरे आस लोग स्नेक लगते हैं, उसे अपने आसपास के लोग स्नेक्स लगते हैं, सांप की तरह लगते हैं, कि वो कब धोखा देके मेरे पास जो रिश्ते हैं, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत, वो भी मेरे से दूर ले जाएंगे। ये उनकी इनसिक्योरिटी होती है, जलन, कि जिन लोगों से उसको जलन हो रही है ना, ये लोग मेरे पास जितना थोड़ा बहुत है, जितना उनको भी मेरे से दूर कर देंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ये उनके फियर्स और इनसिक्योरिटी, एंजाइटीज शो करता है। Hence, the jealousy of precarious self that they think other people are like snake who will snatch their possessions, ठीक है। तो इसके फियर्स और नीड क्या है? हेट्रेड पर्सन ऑफ हु डू नॉट अग्री विद, जो उनसे राजी नहीं है उनको उनसे वो प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ये इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है। एंगर व्हेन नॉट अंडरस्टूड फील पर्सन टू सर्टेन पर्संस, ठीक है। इसलिए है क्योंकि उसको ये लगता है ये लोग हैं जो मेरे को कभी तारीफ, मतलब मेरे को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, मैं कभी भी जो चाहती हूँ, मैं अप्रिसिएशन चाहती हूँ, कोई नहीं मिलेगी। ये वही लोग हैं जिससे इनको जलन होती है। When then again this anger can worse the situation, तो ये लोग एंगर और रिपेंटेंस में, रिपेंटेंस क्या होता है? बहुत जल्दी उस चीज की का ये महसूस हो जाना कि मैंने गलती की, बहुत जल्दी अपने गलती महसूस होना। एंगर ऑल्टरनेट क्विक रिपेंट,
आते हैं टू बात, मैंने आपको बताया कि अपने ही की गलत कामों पे पोछा मारना जिसे कहते हैं ना, उस पे ही सफाई करना। तो ये लोग हैं जिनको ये पता है कि ज्यादा गुस्सा किया तो भी मैं जा सकता हूँ, ठीक है, मेरे को जो थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। गुस्सा इनको आता है रन की वजह से, इसीलिए ये लोग इस प्रॉब्लम में फंसे होते हैं कि कभी गुस्सा भी करते हैं और उस चीज का फिर उनको महसूस भी होता है। This was all about yourself from my side. अगर कोई डाउट मेरे से पूछे, मैं कोशिश करूंगी मैं तो सॉल्व कर सकूं। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं? तो डॉक्टर स्वप्निल मेरे तरफ से यही था, और किसी को कोई भी डाउट है तो कभी भी पूछ सकते हैं। आप लोग फिनिक्स में भी आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं। जो लोग बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं उन लोग को फिनिक्स में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों के बहुत ज्यादा डिस्कशंस होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अभी हम लोगों का 27 जुलाई को एक वेबिनार होने वाला है, जिसकी फीस 500 रुपीज है, 400 रुपीज है, 500 रुपीज है, जिसमें और अच्छे नए डिस्कशन होंगी। और दिल्ली में एक नेशनल सेमिनार होने वाला है 30-31 अगस्त का। मैं सब लोगों को कहूंगी कि आप लोग वहां आइए और देखिए एक्चुअली में होम्योपैथी माइंड मेथड पे किस तरीके से वर्क करती है और कितने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। 2 दिन का सेमिनार में कम से कम 10 से 15 घंटे हम लोग पढ़ते हैं, पता मजा आता है। तो कैलकेरिया सेल्फ मेंटल डिटेल्स, कैलकेरिया सेल्फ का पूरा पीपीटी मैंने शेयर किया है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इसका जब आएगा लिंक आएगा, आप लोग प्लीज फिर से देखिएगा। ऑलवेज मेहनत करता है अप्रिसिएशन के लिए, यस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सल्फर है, सल्फर एलिमेंट कैलकेरिया सेल्फ के अंदर है। सल्फर मेहनती होते हैं, इसीलिए वो हमेशा मेहनत करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वे रमन, दिल्ली में है ये सेमिनार। आप लोग 7428337769 इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इवन डॉक्टर हिमांशु बोला है हमारे साथ, वो भी इस ग्रुप में है, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शिखा सिंघल, आप लोग किसी को भी कांटेक्ट करिए, हम लोग आप लोगों को पूरा गाइड करेंगे। और कोई कुछ पूछना चाहता है कोई बात? इसके चार्जेस डॉक्टर्स के 2000, स्टूडेंट्स के 1800 है। और आप कांटेक्ट करिए हमसे, मैं आपको बताती हूँ। प्लीज मैम डिफरेंशिएट बिटवीन डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट एंड डिल्यूजन मिसफॉर्चुनेट। मिसफॉर्चुनेट हमेशा तब आता है जब फॉर्चून आते आते मिस हो गया उससे, ठीक है। कि मैंने मेहनत की थी और मैंने बहुत मेहनत की और मेरे को पूरी उम्मीद थी कि मैं एंट्रेंस क्लियर कर लूंगी, और उससे पहले वाले दिन मैं बीमार हो गई, ठीक है। दिस इज मिसफॉर्चुनेट, ठीक है। और अनफॉर्चुनेट होता है जिसको लगता है कि मैं, मेरे साथ कभी अच्छा कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, जो डिक्लेयर कर चुका है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं हूं ही बदकिस्मत। मिसफॉर्चुनेट होता है जिसको लगता है बिल्कुल मेरा काम बनने ही वाला था, बिल्कुल मेरी जिंदगी बनने ही वाली थी, और एंड मोमेंट पे आके मैं खराब हो गया सब। मेंटल सिम्टम पढ़ने के लिए कौन बुक पढ़ी जाए? देखिए, कोई भी बुक पूरी तरीके से आपको मेंटल सिम्टम नहीं बताएगी, और बहुत सारी बुक्स हैं जो आप कर सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों को यही गाइड करूंगी कि आप लोग जुड़ो और थोड़ा थोड़ा करके एक एक रूब्रिक रेमेडीज वाइज पढ़ो। हम लोगों के कोर्सेज भी होता है जिसमें बेसिक पढ़ाया जाता है और जिसमें एडवांस भी पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन मेंटल्स की अगर आप मेरे से पूछोगे, एक बुक कभी भी नहीं है। मेंटल्स की बहुत सारी बुक है, हमारे स्टॉलवर्ड्स ने बहुत कुछ लिखा है, डॉक्टर यॉन शॉल्टन ने लिखा है, अब डॉक्टर शंकरन भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर और इसका डॉक्टर, और किसकी बात करूं, डॉक्टर मैसिमोज हैं, बहुत अच्छा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, डॉक्टर सैगल्स ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और किसी को कुछ? थैंक यू सो मच आज मेरे साथ रहने के लिए। आप लोगों के साथ डिस्कशन करके मेरे को बहुत मजा आया, और यहाँ पे आके हमेशा अच्छा लगता है। और कल हमारे मेरे ही को फाउंडर है डॉक्टर हिमांशु बोला, उनका वेबिनार है, आप वो भी अटेंड करिए, आपको बहुत मजा आएगा। डोज एंड पोटेंसी, वेजिनाइटिस वाली केस में, कैंडिडियासिस वाली केस में कैलकेरिया सेल्फ 200 की 3 डोजेस,
और जो टाइफाइड वाला केस था कैलकेरिया सल्फ 10 mg 6 hourly 1 डोज मैंने उसको दी थी। तो डॉक्टर स्वप्निल और कुछ किसी को कुछ आपको कुछ पूछना हो कोई बात हो तो। मैम अभी भी हमारे पास 10 मिनट बचे हुए हैं, तो अगर आप कुछ और बता सकती हैं तो आपकी अच्छा आवाज रहेगा। नहीं आ रही है। मैम अभी अभी आ रही है मैम आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, अभी 10 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास, अगर अच्छा, दस कुछ मिनट और बचे बता हुए हैं। सकें अच्छा, तो 10 मिनट्स जी हमारे है पास है। तो। हाँ कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई और डाउट, कोई और रूब्रिक, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। यूटीआई इन्फेक्शन आफ्टर स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस जो एक वर्ड है ना, हम लोगों ने ऐसा कैजुअली यूज करना शुरू कर दिया है। हम उसको स्ट्रेस बोल देते हैं हर चीज को। लेकिन स्ट्रेस में एक फादर का स्ट्रेस अलग होता है, एक नॉर्मली जो आप बात कर रहे हो, आप यूटीआई इन्फेक्शन बोल रहे हो। यूटीआई इन्फेक्शन फीमेल्स के लिए अलग होगी और मेल्स के लिए अलग होगी। ठीक है। ये जो मेरा केस था, ये कैंडिडियासिस का था, कैंडिडियासिस का था। तो दिस इज नॉट यूटीआई इन्फेक्शन। पेशेंट्स को लगता है उनको यूटीआई इन्फेक्शन हो रखा है, लेकिन ये कैंडिडियासिस था। हाँ जी। अगर हम उसका जिसको हम साइकोडायनामिक्स बोलते हैं, अगर हम यूटीआई इन्फेक्शन की बात करें, तो मैनी मैनी अ टाइम्स आप लोगों को हिस्ट्री मिलेगी सप्रेस्ड एंगर की। ठीक है। डेफिनेटली मिलेगी सप्रेस्ड एंगर की हिस्ट्री। या फिर फ्रीक्वेंट यूटीआई अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मुझे ग्रुप से या मुझे अलग कर दिया गया है, या मुझे दूर कर दिया गया है, या मैं इस उसका हिस्सा नहीं हूँ। सेक्लूडेड फीलिंग जो होती है ना, सेपरेटेड फीलिंग होती है, वो आप मेरे से फिजिकल सिम्टम्स पे रूब्रिक्स पूछोगे, मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हम फिजिकल्स के चैप्टर्स ही नहीं खोलते। हम लोग सिर्फ माइंड मेथड पे करते हैं। पेन आफ्टर पासिंग यूरिन मैं नहीं बता सकती। डॉक्टर राम प्रवेश शाह, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट, आस्क टू अनम्यूट। वॉचिंग हेलो मैच हेलो। स्ट्रेस। हाँ हेलो। थैंक यू डॉक्टर शिखा सिंघल जी। बहुत अच्छा हाँ जी। आपने माइंड सिम्टम पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और जीलियस, यदि जीलियस है तो जीलियस से कौन सा बीमारी हो सकती है? जीलियस से यदि कोई व्यक्ति आपकी आवाज नहीं आ रही, किससे? हेलो हेलो, आवाज हाँ नहीं जी, आ रही है? हेलो, कम आ रही। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? आप हाँ हाँ हाँ। जीलियस के बारे में बताए। तो जीलियस कोई यानी मेरे को अगर किसी, एक मिनट सर, किसी को कुछ सर को समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन, तो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में लिखिए, सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, किसके बारे में बताएं। आवाज आवाज नहीं जा रही है? हेलो। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे लैपटॉप पे ही आवाज कम है। ओ, जीलस, जीलस हाँ पूछ रहे हैं, जीलियस। जेलस पूछ रहा है? हाँ वही जेलस मनी, दाही प्रवृत्ति। जेलस, जेलसी से हाँ कैसे समस्या हो सकती है? हाँ, कौन सी बीमारी हो सकती, क्या हो देखिए, सकता है? जेलसी क्या है ना, हमारे, अगर मैं आपको आप मेरे साथ रहिए, मैं आप लोगों को अपना ये शेयर करके दिखाती हूँ। हम्म, आप ये देख रहे हैं अगर स्क्रीन पे, तो जेलेसी एक बहुत अच्छा पार्ट हमारे स्टॉलवर्ट्स ने दिया हुआ है। आप जेलेसी के रूब्रिक्स देखिए, कितने सारे हैं। जेलेसी टू अ क्राइम, जेलेसी इम्पोर्टेंस विद, जेलेसी इररेजिस्टिबल एज इट इज फूलिश, किलिंग ड्राइव। ठीक है। जेलेसी आफ्टर, अगर हम चलो मैं सब छोड़ती हूँ, आपको मैं हायोसाइमस का एग्जांपल देती हूँ। हायोसाइमस की जलन कैसी होती है ना, हायोसाइमस अपनी जलन में सामने वाले को मार भी सकता है। हायोसाइमस का पेशेंट आपको बोलेगा कि मेरा मन करता है मैं जाके उसके टुकड़े कर दूं, मैं जाके उसको मार डालूं। और ये उसका रूब्रिक है, जेलेसी विद मलिशियसनेस। तो जलन जो है, ईर्ष्या जो है, वो हमेशा चीजों को पेशेंट के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग लाती है। ठीक है। तो उसके अंदर दो कुछ बहुत सारी फीलिंग्स आ सकती है। एक फीलिंग ये हो सकती है कि मैं कुछ नहीं करता, जैसे कल के एरिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं। एक हो सकता है कि जिसकी वजह से मुझे हो रही है उसी को जाके खत्म कर दो। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, लव एंड जेलिसी विद मैलिशियसनेस, हायोसाइमस आएगी आपकी। ठीक है। जेलेसी में, और मैं आपको बताती हूँ, हमारी बहुत अच्छी रेमेडी इग्नेशिया, पल्सर टिल्ला तक जैसी रेमेडीज भी आएंगी हमारी।
इग्निशिया को भी अपने छोटे भाई बहन का जिंदगी में आने से बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमेशा इग्निशिया को माना जाता है कि वो बड़ी अच्छी बच्ची है, और फिर जब कोई और आ जाता है और उसका वो जो उसको हमेशा से बोला जाता है कि ये बहुत अच्छी बच्ची है, वो नहीं बोला जाता, तो उसका क्या है, वो अकेले बैठ के रोना। आपको ये सारे रूब्रिक्स मिलेंगे हमारी रिपर्टरी में, सारे रूब्रिक्स है। तब जाके जब आपको अलग और कम या डिफरेंट फील होगा ना, तो जाके इंसान बीमार होता है। ये हम बता रहे थे कि माइंड सिम्टम का जेलेसी जो है, जेलेसी का इफेक्ट क्या होता है, हमारे वाइटल फोर्स पर इफेक्ट होता है जेलेसी। जैसे एंगर का होता है, हाँ, हाँ, ग्रीडी का होता है, उसी तरह से जेलेसी को होता है। जेलेसी जेलेसी का का इफेक्ट, अफेक्ट क्या होता है ना, मैं हाँ, आपको बताती हूँ। देखिए जेलेसी का इफेक्ट बहुत सारा होता है। जेलेसी क्वारलिंग विद, आप पढ़िए, जेलेसी रिवेंज वांट, जेलेसी रेज विद, जेलेसी ड्राइविंग टू स्ट्राइक हिज वाइफ, जेलेसी सिबलिंग हिम, ठीक है, वीपिंग विद। तो जेलेसी एक ऐसी चीज है, कहने को जेलेसी बहुत छोटी चीज है, लेकिन जेलेसी इंसान को कितने भी डिप्रेशन में लेकर जा सकती है। आप इफेक्ट पूछ रहे हो, जेलेसी कितने भी डीप डिप्रेशन में लेकर जा सकती है उसको, कितना भी अच्छा, मेरा कॉन्फिडेंस है कम कि कर सकती न ठीक है, जेलेसी का मेरा एक अनुभव है कि है। हाँ जी, एक रामचरितमानस में लिखा गया अध्यात्म में, और होम्योपैथिक साइंस भी कहती है कि मेन कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल, कॉज जो है अदृश्य होता है और रिजल्ट जो है दृश्य होता है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस। तो जेलेसी में कहा गया परसुक देखी जर्नी सोच, परसुक देखी जर्नी सोच है, कुष्ठ दुष्टा मन कटुलाई। यानी जेलेसी करने वाला व्यक्ति को इतना ज्यादा वाइटलिटी कमजोर हो जाता है, वाइटलिटी ड्रेन हो जाता है कि उसके अंदर में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाता है, समझे ना। तो यस, डाही प्रवृत्ति वाला व्यक्ति को जो है ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाता है, और अंत में वह टीबी से सफर कर जाता है। तो जेलेसी जिसके बारे में कर रहे हो तो नहीं, लेकिन जो करने वाला है ज्यादा जेलेसी, उस व्यक्ति को आज न कल टीबी होगा ही। इसी तरह से बहुत सा रामचरितमानस में लिखा गया है, जो है माइंड सिम्टम पर लिखा गया है, समझे ना। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा, तीनों भाई करही प्रीति, उपजही सनपात दुखदाई। कामुक व्यक्ति को आज न कल बात का रोग होगा, ज्यादा कामुक है। लोभी व्यक्ति को आज न कल लोभी कफ का फॉर्मेशन होता है। क्रोधी व्यक्ति को आज न कल, ज्यादा क्रोध करने वाले को गैस का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा होम्योपैथिक शास्त्र भी बताता है और आध्यात्मिक शास्त्र भी, और बताता है मेन कॉज ऑफ डिजीज माइंड, समझे ना। सुनो तात मानस रोग सब लोगा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। बीमारी के कारण माइंड होता है। और आपने जेलेसी पर बढ़िया बताए, लेकिन जेलेसी ज्यादा, सबसे ज्यादा वाइटलिटी को डिरेंज करता है। ठीक है, थैंक यू सिंगल जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आज आने के लिए बहुत अच्छा बताया आपने। और इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर डॉक्टर श्वेता फॉर इंग्लिश सेशंस। डॉक्टर श्वेता। Yes, Yeah. Thank you, yes, Dr. Soumya. yes, yeah, yes, Dr. Seda, you can begin the session. Okay. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. I welcome you all to the 1776th day of uninterrupted IFPH webinar. And our today's chief guest is Dr. Mashood. And I ask you all to start the session with the silent prayer. Thank you all. I welcome you, Dr. Mashood. He's a retired medical officer of Ayush Homeopathic Department, Kerala. He is doing self-research on homeopathy in plants and homeopathic study of changes with the homeopathic medicines. And also he is an author of 2 books,
The one is Unveil Micro Secrets of Homeo and Herbals, and the other is The Elements of Homeo Human Body. And he is also having experience of more than 37 years. And now he is here to present on the topic of a series of experiments with the homeopathy and plants. And this is a second part of session. Already he is discussed within the part 1, and now it is a part 2 session. I welcome you, doctor, and the mic is yours. Yes,